आज के युग में कई लोग जानबूझकर अनैतिक कार्यों करने में लिप्त रहते हैं। जो ये लोग गलत काम करते हैं, इसके कारण वे अक्सर अशांत और क्रोधित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब आखिरी समय आता है तो उनकी जो वृत्ति है वो पशुओं जैसी हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त होती है। हमारे बड़े लोग यही कहते थे। पर इसके विपरीत जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, दूसरों की सेवा और सहयोग देते हैं, अपने कर्मों के फलस्वरूप उनका हृदय निर्मल हो जाता है और ईश्वर की छवि दिखाई देने लगती है। इसका परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर में विलीन होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय पर अक्सर व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों की याद आने लगती है। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अंतिम समय में मनुष्य जो भी सोचता है वही उसे अगले जन्म में मिलता है। ये मनुष्य ही है जिसके पास विवेक है कि वो अपने विवेक द्वारा अपने परलोक को सुधारे, जो कि खाली मानव योनि में ही मिलता है। अन्य जीव को विवेक प्राप्त नहीं होता। हमारे रामचरितमानस में आखिरी समय में दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण देने पड़े, तो उन्होंने जो श्रवण कुमार को अनजाने में हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में ही होगी। महाभारत में हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह भी मृत्यु से पहले 6 महीने तीरों की सैया पर पड़े रहे। उनके अनुसार इन तीरों की से ज्यादा पीड़ा उनको इस बात की रही कि वो इस वंश में सबसे अधिक आयु के थे, इस स्थिति में थे कि परिवार में होने वाली अनैतिक कार्यों की विरुद्ध आवाज उठा सके। परंतु उन्होंने भरी सभा में उनकी कुलवधू का चीरहरण होते देखा, चुपचाप बैठे रहे, जिसका अपराध बोध उन्हें उनके मन में बैठ गया और वो आखिरी समय में तीरों से भी ज्यादा पीड़ा का अनुभव इस कारण उन्हें हुआ। तो आइए मिलकर अच्छे कामों पर ध्यान दें और जो हमारा अंतिम समय है उसको इस तरह से करें कि हमारे को भगवान से ये प्रार्थना हो कि ये मोक्ष मिले। और मोक्ष तभी मिलेगा जबकि हम सचमुच सेवा और सहयोग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे।